ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई अपना खौफ कायम रखने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर चुके हैं। वो प्राइवेट मिलिशिया के जरिए दमन चक्र चला रहे हैं तो बासिज फोर्स को प्रदर्शनकारियों में शामिल करवाकर कत्लेआम मचा रहे हैं। ईरान में जिस बासिज फोर्स पर नरसंहार का आरोप लग रहा है वो बासिज IRGC के तहत आती है। इसके बावजूद बासिज फोर्स की अपनी ब्रिगेड है। कौन कौन है वो ब्रिगेड जो ईरान में अलग अलग नाम से जानी जाती है, आइए आपको बताते हैं। इमाम हुसैन ब्रिगेड, इसके जिम्मे आतंकवाद से जंग करना है। इमाम अली ब्रिगेड, इसे दंगों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। फतेहीन यूनिट, ये गुप्त ऑपरेशन में एक्सपर्ट है। आर्म्ड ब्रिगेड, इसका काम दुश्मनों से निपटना है। एंटी राइट फोर्स, ये दंगाइयों से निपटने का काम करती है। जासूसों का नेटवर्क, ये विदेशों तक फैला हुआ है। कुल मिलाकर खामनेई के एक इशारे से ये सारे ब्रिगेड मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ईरान में बंदूक के सहारे बगावत को कुचलने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों के दमन पर उतारू बासिज फोर्स के जवान। खामनेई की सत्ता बचाने के लिए जनता पर दागी जा रही गोलियां। तख्ता पलट की टेंशन, मिलिशिया के जरिए जनता का दमन। जनता के विद्रोह के बीच ईरान के तमाम शहरों में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरे देश में खामनेई के खिलाफ बगावत का बिगुल बज रहा है और सुरक्षा बल बंदूक के दम पर उसको कुचलने में लगे हैं। ईरान में अपना खौफ कायम रखने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई दमनकारी नीति अपना रहे हैं। दंगाइयों को उनकी जगह पर पहुंचा देना चाहिए। दुश्मनों की ओर से खरीदे गए कुछ लोग इस विरोध प्रदर्शन के पीछे हैं जो दुकानदारों और प्रदर्शनकारी लोगों के पीछे से ईरान, ईरानी गणतंत्र और इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर चलाए जा रहे दमन चक्र को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खलीफा के खौफनाक कदम की तरफ इशारा कर रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई के आदेश पर विदेशी मिलिशिया को सड़कों पर उतारा गया है। पड़ोसी मुल्क इराक से शिया मिलिशिया की ईरान में एंट्री हुई है। शिया मिलिशिया लड़ाके तीर्थयात्री बनकर ईरान में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिकी न्यूज आउटलेट द मीडिया लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक शलमचे बॉर्डर पार करके 50 सीट वाली कम से कम 60 एक जैसी बसें ईरान में दाखिल हुई हैं। इन बसों में सिर्फ नौजवान सवार थे और ये सभी इराकी मिलिशिया के लड़ाके थे। माना जाता है कि यही मिलिशिया ईरान में हो रहे कत्लेआम के पीछे है, जिसकी गवाही प्रदर्शनकारियों के कत्लेआम की ये तस्वीरें दे रही हैं। ये वीडियो देखिए, वर्दी पहने जवान किस तरह लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इस दौरान सिविल ड्रेस में एक अफसर अपने जवानों को लगातार गोली चलाने का निर्देश देता रहा। अफसर के ऑर्डर पर ही प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बंदूकधारी जवान तेजी से दौड़े और फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
बगावत की आग बुझाने में ईरान का शासन नाकाम हो रहा है, इसलिए लोगों का विद्रोह दबाने के लिए बंदूकों से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो में भी बंदूकों से लैस सुरक्षा बल देखे जा सकते हैं जो भीड़ को निशाना बना रहे हैं। ऐसी तस्वीरें ईरान के तमाम इलाकों से सामने आ रही हैं। साथ ही खलीफा की दमनकारी नीति की एक और बात सामने आई है, जिसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों के सिर और सीने पर गोली मारी जा रही है, जिससे जाहिर हो रहा है कि प्रदर्शन को कुचलने के लिए खामनेई का ये प्राइवेट मिलिशिया ऐसी क्रूरता कर रहा है ताकि कत्लेआम देखकर बाकी जनता घर से निकलने की हिम्मत न कर सके। एक तो इनके पास IRGC गार्ड है, सुलेमानी साहब उनके बॉस हैं, तो उन जनरल सुलेमानी के साथ में मिल करके IRGC के गार्ड्स, वहाँ की अपनी मिलिशिया, इनकी प्राइवेट आर्मी प्लस इनकी खुद के जो गुर्गे हैं, जो इस्लामिक क्लर्जी है, वो इतने हावी हैं कि ये किसी भी विद्रोह को चलने नहीं देंगे। और ये एक बहुत ही सीरियस बात है। ये हम एक इतिहास के मोड़ पर है और ये जद्दोजहद चलती रहेगी तब तक या तो खamenei साहब का सफाया ना हो जाए और उनकी जो रिजीम चेंज करना चाहते हैं ट्रम्प साहब, वो रिजीम आ जाए, या फिर लोग अपने आप में इतना विद्रोह कर दें कि आप जितना मर्जी मार लें, अब तो हमें आज़ादी चाहिए। ईरान में बगावत की चिंगारी को बंदूक के दम पर बुझाने के खामनेई के प्लान को एक ऐसी फोर्स भी अंजाम दे रही है जिसे खामनेई की सबसे भरोसेमंद सेना माना जाता है, जिसे दुनिया बासिस फोर्स के नाम से जानती है। खलीफा की यह आर्मी कितनी क्रूर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बासिस फोर्स के जवानों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आम लोगों को निशाना बनाया। जिसने भी खामनेई के खिलाफ नारा लगाया, उसे बासिस फोर्स के जवान इसी तरह ठिकाने लगा रहे हैं। बासिस कोई आम पुलिस फोर्स नहीं है, बल्कि बासिस ईरान के अंदर खुली हुई एक खामोश सेना है। वे हर मस्जिद, हर यूनिवर्सिटी और हर दफ्तर में मौजूद है। वे जानते हैं कि कौन सरकार के खिलाफ बोल रहा है और उसका इलाज क्या है। जब ईरान की सड़कों पर लोग अपने हक के लिए उतरते हैं, जब नौजवान आज़ादी के नारे लगाते हैं, तब बासिस के लड़ाके सादे कपड़ों में भीड़ में घुस जाते हैं। इनका काम सिर्फ भीड़ को तितर बितर करना नहीं होता, ये भीड़ के बीच से लीडर्स की पहचान करते हैं और फिर शुरू होता है जुल्म और सितम का वो सिलसिला जो जेल की काल कोठरियों तक जाता है। किसी को घसीटा जाता है, किसी को पीटा जाता है, किसी को वहीं सड़क पर छोड़ दिया जाता है और किसी को फिर कभी दोबारा नहीं देखा जाता, यानी वो लापता हो जाता है। ईरान में अभी तक जितने भी विद्रोह हुए, उसे खामनेई की इसी खामोश सेना ने कुचला है। बासिस फोर्स की वफादारी सुप्रीम लीडर में बहुत ज्यादा है। वो सुप्रीम लीडर के लिए मरने मारने पर उतारू रहते हैं। खामनेई के खिलाफ बगावत उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ईरान में आयतुल्लाह खामेनी ने हमेशा कोशिश की है कि सत्ता के सब धुरी यानी सेंटर ऑफ पावर में उनके अपने लोग हों, और ऐसा करने में वह काफ़ी हद तक सफल भी रहे। सिर्फ एक जगह पर यानी ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को वो अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर पाए। राष्ट्रपति इलेक्शन के दौरान आयतुल्लाह खामेनी के जो नॉमिनी थे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए और पेजेश्कियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए, जबकि पेजेश्कियन आयतुल्लाह खामेनी के नॉमिनी उम्मीदवार नहीं थे।
तो ये दिखाता है कि ईरान में कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेटिक पावर्स अभी भी बाकी हैं। 37 साल से खामनेई अगर ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह बासिस फोर्स के यही वफादार लोग और प्राइवेट मिलिशिया है। खलीफा की यही वो ताकत है जिसके दम पर 3 दशकों से ज्यादा वक्त से ईरान में खामनेई का खौफ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।